क्षत्रिय समाज के लोग सागर के खेल परिसर में इकट्ठा हुए और यहां से इकट्ठा होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सागर शहर में 1 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना जल्द करने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से उल्लेखित किया गया है कि भारत के गौरव एवं क्षत्रिय समाज की धरोहर महाराणा प्रताप जी की विशाल मूर्ति सागर नगर में स्थापित, जिसके लिए तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विशेष निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि मूर्ति स्थापना के लिए स्वीकृत की थी। स्वीकृत राशि नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है और स्थान भी निश्चित हो चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों से मूर्ति की स्थापना नहीं हो पा रही, जिससे क्षत्रिय समाज में रोष व्याप्त है। क्षत्रिय समाज ने ज्ञापन के माध्यम से सागर कलेक्टर से मांग की है कि मूर्ति की स्थापना के विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपको बताया है कि लगभग 1 साल पहले तत्कालीन जो हमारे नगरीय आवास विभाग के मंत्री थे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, उनने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, जिसके लंबे समय से क्षत्रिय समाज मांग कर रहा था, उसके लिए उनने 1 करोड़ रुपए की राशि नगर पालिक निगम सागर को उपलब्ध कराई थी और महाराणा प्रताप जी की एक भव्य मूर्ति सागर जिले में, सागर नगर में स्थापित हो, इसके लिए वो राशि प्राप्त हुई थी। लेकिन कतिपय कारणों से राशि नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये मूर्ति की स्थापना आज तक नहीं हो पाई है। क्षत्रिय समाज में इस बात को लेकर काफ़ी रोष था। सब लोगों ने इस बात को तय किया कि हमें अपने अध्यक्ष के माध्यम से, सभी समाज के वरिष्ठ लोगों के माध्यम से कलेक्टर साहब को इस बात की जानकारी देना चाहिए कि राशि उपलब्ध होने के बाद भी आखिर मूर्ति क्यों नहीं लग पा रही है। आज उसी के सिलसिले में हम लोग कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि यथाशीघ्र इस मूर्ति की स्थापना हो। जगह का चयन भी हो गया था, राशि भी आ गई है, लेकिन क्या कारण है कि मूर्ति नहीं लग रही है, इसीलिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ एक और अध्यक्ष जी ने एक ज्ञापन में जो बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उन पर सामूहिक रूप से हमले हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए भी इस ज्ञापन में हम लोगों ने उल्लेख किया है कि वहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं को रुकना चाहिए, क्योंकि पूरा देश का हिंदू समाज इस बात को लेकर उद्वेलित है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रुकें, ये विषय भी आज इस ज्ञापन में शामिल है। क्षत्रिय समाज की बैठक हुई थी, आपने बताया कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। कल एक बैठक हुई, वहाँ पर भी क्षत्रिय समाज की भी बैठक हुई, उसको शून्य कर दिया गया है अध्यक्ष जी की। देखिए, क्षत्रिय समाज पूरे हमारे ज़िले में काफ़ी बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं, सभी हमारे वरिष्ठ लोग हैं और यदि कहीं पे किसी प्रकार की कोई बैठक, जैसा आज अखबार में भी हम लोगों ने भी पढ़ा है, किसी प्रकार की कोई बैठक हुई है, तो हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं कि क्षत्रिय समाज के यदि कुछ अच्छे कामों में सब लोगों का यदि कोई सामूहिक योगदान होता है तो उनका भी स्वागत है। लेकिन अभी वर्तमान में जो क्षत्रिय समाज की बैठक हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से श्री लखन सिंह बामोरा के लिए उसमें हम लोगों ने अध्यक्ष सामूहिक रूप से उसका चयन किया था। लेकिन यदि इस प्रकार का कहीं कोई और अन्य बैठकें हो रही हैं तो हम लोग एक बार उन सब लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके क्षत्रिय समाज एक रहे और क्षत्रिय समाज आगे बढ़कर इस समाज का नेतृत्व करे, इस बात का आग्रह सब लोग करें। जब क्षत्रिय समाज में भी गुटबाजी होने लगी है? ना, ये इसको हम गुटबाजी नहीं कहते हैं। इतना बड़ा समाज है, जब हमारे घर में भी परिवार बड़ा हो जाता तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। इसको हम ना गुटबाजी कहेंगे, ना क्षत्रिय समाज का बंटवारा कहेंगे। ये किसी चीज़ों को लेके हो सकता है आपस में, जब परिवार में भी हम सगे भाइयों के बीच में भी हल्का मनमुटाव हो सकता है, तो क्षत्रिय समाज बहुत विशाल वटवृक्ष के रूप में स्थापित है सागर में। और यदि इस प्रकार की कहीं कुछ भी चीज़ हुई है तो इसको हम लोग निश्चित तौर पे आपस में बातचीत करके इस विषय को